नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, है ना। दिनांक है, एग्ज़ाम डेट है 23/12/2019, अपराह्न 2:30 से 5:30। यानी कि परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डिपार्टमेंट की है। सीधी भर्ती परीक्षा 2018, पेपर कोड 61 और परीक्षा की दिनांक है 23/12/2019, 23/12/2019। ठीक। अब इसमें अपन को सिर्फ राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन है वो देखना है। 100 क्वेश्चन है जो इनकी सब्जेक्ट के हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नहीं देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक, सबसे बेस्ट एक तो ऑथेंटिक बुक, जैसे कि NCERT या फिर RBSE या फिर हमारा राजस्थान, है ना। NCERT बुक के बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जहाँ जितने भी जिस प्रकार के मिले, सबसे पहले तो अपने स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम लगी है और अपने सिलेबस के अनुसार जो मिल रहे हैं आपके सिलेबस में, ठीक है ना, उन सबको निकालिए। हर एक अक्षर याद होना चाहिए। ठीक, इसके बाद मोर कर सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, जुगाड़ से, जिस प्रकार से भी, जिससे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना जाए, नेगेटिव ना जाए। लास्ट में है वो 50 क्वेश्चन, है ना। चल लास्ट में ही चलते हैं। ये तो उनके सब्जेक्ट का है। IGBT का पूरा नाम क्या है? फिर प्रकाशीय तंतु संचार के सिद्धांत पर आधारित है। LED केवल सभी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तभी प्रकाश उत्सर्जित करता है जब यह, सत ये आएगा इसमें, पश्च बायसित अग्र बायसित। 48 में भी है भाई। चलो आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन देखना है अपन को, राजस्थान जी के है। सौ से आएगा वो। सरफेस बाउंड आगे आगे, हाँ ये एरिया 100 से, है ना। राजस्थान की परिवहन सिंचाई योजना निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? राजस्थान की परिवहन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? परवन। अगर 12 नहीं है तो कोटा 101। 101 में 101 में ए है, सही है। कोटा राजस्थान की परवन, है ना। परवन जब देख, कभी तो ये कोटा को मान लेता है, कभी ये 12 को मान लेता है, लेकिन ये कभी साथ नहीं आएगा कि भाई कोटा भी आ गया और दूसरा ऑप्शन 12 भी आ गया। अगर 12 कोटा है तो कोटा कर दे, अगर कोटा नहीं है और फिर अगर 12 है तो 12 कर दे। कोटा 12 दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। ठीक, ये ऐसे याद कर रखा है देख। परवन 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 से 12। राजस्थान की परिवहन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? है ना, कोटा है। फिर कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य से संकटापन उड़न गिलेरिया मिलती है? संकटापन, है ना। यानी कि उनकी जो संख्या है वो, यानी कि वो प्रजाति है वो संकट की अवस्था में, यानी कि लुप्त हो सकती है, वो है संकटापन। उड़न गिलेरिया मिलती है सीता माता में, है ना। वन विहार ये धौलपुर में है, वन विहार धौलपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। नाहरगढ़ ये जयपुर। ठीक, सीता माता चोरू, नाहरगढ़ जयपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। वन विहार धौलपुर है, जैसलमेर थोड़ी है वन विहार। नहीं होने को तो देख, एक वन विहार जैसलमेर में भी है, आई बात समझ में। वो अलग है, धौलपुर वाला शायद अलग है ना। वन विहार ये जैसलमेर में। 102 में भी सीता माता, सही है। फिर कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जब देख, कबरसैन लिफ्ट नहर, कबरसैन चल बीकानेर, है ना। गंदेली साहिबा जब चोरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर, गजनेल लिफ्ट नहर परियोजना नागौर। कौन सा युग सही नहीं है? कबरसैन बीकानेर, गंदेली साहिबा चोरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर।
ये नहीं है। ये गजनेर तो चल होगा ये। 103, 103 सही है, 103 में सी है। ठीक, ये सही नहीं है। लिफ्ट परियोजना पेयजल उपलब्ध क्षेत्र, जब कमरसेन लिफ्ट नहर, ये बीकानेर में है। बताइए बीकानेर में कौन सी लिफ्ट परियोजना है? बीकानेर में कमरसेन लिफ्ट नहर। ठीक। चूरू में गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर, चूरू में। और नागौर में गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना। गजनेर, गजनेर है ना, गजनेर। और ये नागौर, ना और रे, गजनेर, न रे से ना रे है ना, गजनेर। गजनेर का ये जो ने और रे है ना, तो इससे ना और रे, तो गजनेर नागौर, गजनेर नागौर। गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर। राजीव गांधी ये नहीं है। गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर है ना, चूरू झुंझुनू है गंदेली साहिबा, गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। फिर कवरसेन लिफ्ट नहर, ये बीकानेर है। अब वो क्वेश्चन क्या देगा, वो ये देगा बताइए बीकानेर में कौन सी लहर है। यहाँ पर कवरसेन लिफ्ट नहर कहाँ है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। यहाँ पर जोधपुर। कवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर, गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर चूरू, ये गलत है। गजनेर नागौर, नागौर। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है। बांसवाड़ा है तो। ये तो ऑप्शन बढ़िया था, अगर ये ऑप्शन अगर देता ना, जैसे कि धौलपुर की जगह अगर दे दिया। सुन मेरी बात, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ऐसा समझ में, जैसे कि ये अपना राजस्थान है। अब मध्य प्रदेश तो यहाँ से ठीक यहाँ तक है मध्य प्रदेश। अब लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो बांसवाड़ा में उत्तर प्रदेश कहाँ से मिलेगा भैया? बांसवाड़ा बिल्कुल नहीं है। ठीक, अगर मध्य प्रदेश अगर गुजरात की बात करता तो फिर अपन ये बांसवाड़ा या फिर उदयपुर कर देते। जब मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, जब देख राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है भरतपुर, 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 भरत, नहीं नहीं, सवाई माधोपुर, सवाई, ये धौलपुर है। 104 सी। लेकिन ये सब पता होना चाहिए भाई, जैसे कि धौलपुर की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। ठीक, बांसवाड़ा की किन किन से, जैसे कि उदयपुर है, तो उदयपुर की शायद गुजरात से मिलती है, और एक और है, यहाँ पर गुजरात ही गुजरात है उदयपुर। भरतपुर, भरतपुर की किससे मिलती है? सवाई माधोपुर की। यानी कि ये जो सीमा है ना राजस्थान की, जो सीमा है जो मिलती है, ये सब पता होना चाहिए किससे किस ज़िले की सीमा लग रही है करेक्टली। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है धौलपुर। 104। 5, 5 है ना। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है कोठारी है। तो ये बता कोठारी नदी कहाँ है? ये भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है कोठारी। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा। मेजा बांध कोठारी, कोठारी नदी भीलवाड़ा। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये नागौर है। डेगाना नागौर। क्या मिलता है? टंगस्टन। चांद बावली राजस्थान किस जिले में स्थित है? ये है, ये वो है कौन सा? दौसा। दौसा की बांदीकुई तहसील में, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में। राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीमसागर, कोटा। 108, 108, झालावाड़ भाई। राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़। 108 में डी। ठीक, राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ है। 108 में डी।
झालावाड़। गागरोण दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। जल दुर्ग कौन सा है? झालावाड़। वो गागरोण। गागरोण दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीमसागर। भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़। और गागरोण दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। जल दुर्ग कौन सा है? गागरोण। जल दुर्ग है जो गागरोण कहाँ है? झालावाड़ में। भीमसागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। ध्यान रह जाएगा, रह जाएगा। चल, भीमसागर झालावाड़। फिर जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। जब जैसलमेर की बात करना है ना, ये जैसलमेर 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 में कांकरेज है। नहीं नहीं नहीं, कांकरेज नहीं, थार पारकर है। थार पारकर यानी कि एकदम बिल्कुल थार है, यानी कि मरुस्थल है। देख जैसे कि ये अपना है ना राजस्थान है, तो राठी तो ये होगी, राठी। गिर इधर है ना गुजरात साइड, और कांकरेज भी इधर है ना कांकरेज। थार पार कर एकदम कतई थार में है। ठीक, गिर होगी ये नीचे गुजरात साइड गिर, कांकरेज यहाँ जालौर साइड है, राठी ये होगी, और थार पार कर एकदम जैसलमेर 109 में। जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। थार पार कर। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया। डीडीपी 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 मरु विकास कार्यक्रम देख ले तो यानी कि मरु विकास कार्यक्रम को बोलते हैं डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी। जब यह है 77 78 110 110 सही है, 77 78 में मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया। 77 78 में। 10 के बाद में 11। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 826। जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, जब राजस्थान किस साइड से किस साइड लंबा बड़ा है, कहने का मतलब क्षेत्रफल में बड़ा है। जब पूरब से पश्चिम बड़ा है, पूरब से पश्चिम बड़ा है तो ये आएगा 869। 869। उत्तर से दक्षिण आएगा 826। 826 उत्तर से दक्षिण 826, और पूर्व पश्चिम 869। 869 सही है, सही है। इंदिरा गांधी मुख्य लहर की लंबाई जब ये 204 है, शायद मुख्य की बात कर रहा है ना, मैन। द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी मैन कैनालेज 11 11 बी 445 है यार। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है 445 है। 445। 50 में 5 कम है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है कृषि के लिए और भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, सिंचाई के लिए। हाँ, ये नहीं है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है जब एक बताना है, जब अगर संरक्षण करेंगे जल का तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए। चल ये करते हैं 12 में। 12 12 नहीं भैया, सी है, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। ठीक, भूमिगत जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। क्वेश्चन का जब है ना भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए 112 में सी है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है। ऐश्वर्या ऐश्वर्या ये ऐसे याद किया था, देख ऐश्वर्या में ये से आ रहा है, ये से आ रहा है, तो इसका कर दिया अपन ने ये से, यानी कि जैसलमेर। देखते हैं, तेरा तेरा गलत है भाई, बाड़मेर है। बाड़मेर है।
जब इसको कैसे याद करें, ऐश्वर्या तिलचेत जिस जिले में स्थित है वह है। जब इस प्रकार से कर लेते हैं इसको, देखें वैसे बाड़मेर में ऐसे ये आ से तो गलत चीज़ याद कर रखी है अपन ने, वाह से तो वाह से, जैसे कि मंगला, मंगला ला है ना, बा, बाड़मेर में बा मंगला ला। और कौन सा है मंगला, और है ना, ध्यान नहीं आ रहा यार, तेल क्षेत्र बाड़मेर में। जब बाड़मेर में जब ऐश्वर्या को कैसे याद करें, ऐश्वर्या ये ऐसे ही हो जाएगा और क्या, और ये किया था, लेकिन एक बार पढ़ने के कारण दूसरी बार रिवीजन नहीं करने की वजह से कन्फ्यूजन होता है, तो वही बड़ा सिस्टम हो रहा है। जब देख ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ये रह को हटा दे है ना, ऐश्वर्या और वाह, ऐश्वर्या बाड़मेर, मंगला, मंगला ऐश्वर्या और वाह। ठीक, ऐश्वर्या तिलचेत जिस जिले में स्थित वह है बाड़मेर, 113 सही है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाइए है ना, मिलाते हैं रुक। जब काली मृदा, काली मृदा है ये कोटा बारा झालावाड़। अब लाल मृदा, लाल मृदा बलुई मृदा तो ये आ जाएगी कौन सा, बलुई मृदा टोंक, यार देख लाल मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है, उदयपुर डूंगरपुर, लाल होगी काली होगी। अब कछारी की बात है ना, कछारी, कछारी, कछारी और बलुई, तो बलुई की चलिए कर दी बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, कछारी का ये कर दे टोंक अलवर धौलपुर। देखते हैं अब इसमें क्या है, 14, 14 में ए, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, बलुई, बलुई मृदा है, बलुई है ना, वैसे बलुई, वैसे बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, बलुई याद करने की पूछेगा वो। अब तो इसमें इस प्रकार से दिया है, लेकिन कोई और एग्जाम में देगा वो इसमें इस वजह से पूछेगा, ये बताइए बलुई मृदा मिलती है यहाँ पर बीकानेर और बाड़मेर में कौन सी मृदा मिलती है, तो वैसे बलुई, वैसे बीकानेर, वैसे बाड़मेर, जोधपुर और याद कर ले, बलुई मृदा बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर। लाल मृदा ये तो याद है कि भाई लाल मृदा जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है उसके आसपास में मिलती है, तो उदयपुर डूंगरपुर पर्वतीय क्षेत्र है। काली मृदा कोई समस्या नहीं है, कोटा बारा झालावाड़ है। अब कछारी मृदा की बात है तो टोंक अलवर धौलपुर, टोंक अलवर धौलपुर, टोंक अलवर धौलपुर। ठीक, ए है ना इसमें, 14 में ए है, सही है। जब बलुई मृदा बीकानेर जोधपुर बाड़मेर और लाल मृदा उदयपुर डूंगरपुर, लाल मृदा उदयपुर डूंगरपुर, बलुई मृदा बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, लाल मृदा उदयपुर डूंगरपुर, काली मृदा कोटा बारा झालावाड़, कछारी मृदा टोंक अलवर धौलपुर, टोंक अलवर धौलपुर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15, 15 के बाद में राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है। जब ये वर्षा इस प्रकार से कम होगी, जैसे कि मान ली जाए ये अपना राजस्थान है, जब अपने जो मानसून से वर्षा होती है ना वो दक्षिण पश्चिम के मानसून से होती है, यानी कि अरब सागर की खाड़ी से जो मानसून आता है ना उससे ज़्यादा बरसात होती है। अब उससे ज़्यादा बरसात होती है तो ये जो एरिया है यहाँ तो ज़्यादा बरसात मिलेगी। अब यहाँ से जो अरावली जा रही है ना ये, तो यहाँ से ये वर्षा को विभाजित कर देती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तब कम होती है बरसात, और यहाँ इधर ज़्यादा है पूर्व में, पश्चिम के एरिया में कम है। तो इसका यही करते हैं अपन, यानी कि कम होती जाती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नहीं ये नहीं आएगा, ये आएगा देख दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये भी नहीं है। वर्षा कम होती जाती है पश्चिम, पश्चिम नहीं, पश्चिम नहीं, पूरब से, पूरब से पश्चिम होनी चाहिए यार, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण है और उत्तर है, उत्तर के बाद में ये पश्चिम है, से दक्षिण और पूरब,
तो यहाँ कम क्यों होती है भाई? कम क्यों होती है? ज़्यादा होती है यार यहाँ तो। दक्षिण पूर्व और दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर। क्वेश्चन गलत दे रखा है यार इसने ये। भाई ये है ना ये, तो ये जो है, अब यहाँ से ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा का निर्धारण करती है अरावली रेखा। अब इधर तो और भी है, अगर इधर और जाएंगे जैसलमेर बाड़मेर तो यहाँ 25 सेंटीमीटर ही बरसात होती है यहाँ। ठीक है, यहाँ 50, तो इस प्रकार से है ये 50 सेंटीमीटर का निर्धारण तो यही करती है। अब यहाँ से फिर ये बढ़ती है, तो भाई देख रहा है ना, इधर से इधर बढ़ रही है, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है। अब ये अपन से कम की पूछ रहा है, तो पूरब से पश्चिम आएगा ना, डी है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पता नहीं भाई। 116 में भाई, 115 में डी है, 115 में डी है। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। जब देख अरब सागर की बात कर रहा है ना ये, जब अरब सागर की बात कर रहा है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। जब अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। जब चंबल ये तो इधर गई बंगाल की खाड़ी में, ये भी बंगाल की खाड़ी में। साबरमती सोम माही लूनी, हाँ ये है साबरमती सोम माही लूनी अरब सागर में। साबरमती इधर आती है कच्छ के रण में। सोम माही, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, और लूनी भी इधर ही है सोम। चल 16 16 सही है। ठीक, साबरमती सोम माही लूनी, साबरमती सोम माही लूनी। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। साबरमती है, ठीक है, साबरमती सोम, साबरमती सोम माही लूनी, सोम माही लूनी, ज़्यादातर 2 अक्षर है। सोम माही लूनी, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही लूनी सोम और साबरमती। अरावली के शिखर और ऊंचाई मीटर में, जब ये सम्मिलित करना है ये, जब यार देखिए मैं पूछ कह रहा हूँ ना तेरे से, अचलगढ़ एक शिखर भी है और अचलगढ़ दुर्ग भी है। जब तारागढ़ ये तो बूंदी में है, खो ये जयपुर में है, बहराज का पता नहीं है। जब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है यह बता। 1380, जब शायद है ना 1380, 1380। तारागढ़ का है या अचलगढ़ का है इसमें? एक में 3 है क्या? एक में 3 तो 2 में है, एक में 3 और एक में 4। देख लेते हैं भैया। 17, 17 में बी, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 और 2 है, 1 2, यानी कि अचलगढ़। अचलगढ़ ये सबसे ऊपर है भाई, ये सही था यार अगर अपन करते तो, लेकिन 3 में था, 3 2 में था 3। अब 1380, 1380 के बाद में ये बता अचलगढ़ कहाँ है? ये अजमेर है या फिर जयपुर में है ये अचलगढ़? अचलगढ़ दुर्ग तो अजमेर में है, अब ये शिखर का पता नहीं है, ये शायद जयपुर में है, ये कन्फर्म करना पड़ेगा, आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में ना। अचलगढ़ का ये हो गया भाई 1380। फिर तारागढ़ का, तारागढ़ का, तारागढ़ का 920 है, 117 में भी। 3 4 1 2,
3 4 1 2। अचलगढ़ 1380। फिर तारागढ़ 873। खो 920। बहराच 792। ये ऐसे याद कर रखा है देख। अचलगढ़ तो ठीक है भाई 1380। भाई अचलगढ़ है यानी कि जिस पे चला नहीं जाता है वह अचलगढ़ है ना 1380। और चला नहीं जाएगा तो ऊंचाई ज़्यादा होगी तो 1380 है। ठीक, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है 1380। तारागढ़ की बात है तो ये बूंदी में भी है और अजमेर में भी है शायद, है ना तारागढ़। जब ये तारा का ऐसे कर रखा है ता से 7, है ना 73। तारागढ़ 73, तारा 73, तारा 73, तारा 73, तारा 73, है ना तारा 73, 873। तारागढ़ 873। खो 920। बहराच 792। ठीक। अचलगढ़ 1380। फिर तारागढ़ 873, तारा 73, है ना 873। खो 920। बहराच 792। 117 में जब अचलगढ़ का हो गया तारागढ़। अचलगढ़ का 1380, तारा का 73, तारागढ़ 873। खो 920। बहराच 792। 3 4 1 2। 3 4 1 2 सही है। फिर 17 के बाद में 18। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? रणकपुर जेता या दीपा? मंडन तो कुंभा का वास्तुकार था। रणकपुर की बात है ना तो पैसे अपन इसमें कर रहे हैं दीपा। देख लेंगे होगा जी, है ना 18 18 18 सही है यार। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? देख रणकपुर पैसे ये हो गया क्या पाली। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। ठीक है। और अगर पा आ रहा है ना भाई, पे ही आ रहा है तो दीपा, है ना पे है तो ये कहाँ है? रणकपुर का है ये। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपा। कुंभा का तो मुंडन है। वास्तुपाल का पता नहीं है, जेता का भी पता नहीं है। रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपा। जब ठीक है ना, रणकपुर जैन मंदिर पैसे दीपा कहाँ है? रणकपुर जैन मंदिर पाली में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? आ गया ना ये देख, ये आ गया मंडन 119। गलत। ये जो अपन मंडन बता रहे हैं ना ये कुंभा से संबंधित है। अब कुंभा से संबंधित है तो कुंभा का शासनकाल कहाँ था? कुंभा सिसोदिया था। सिसोदिया यानी कि सिसोदिया वंश से संबंधित था। अब सिसोदिया वंश से संबंधित था तो फिर ये तो आएगा नहीं इसमें। अब ये पूछ रहा है अपने से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का, है ना नीचे चित्तौड़। जब चित्तौड़ का यही है भैया 19 में सी, है ना जेता ये आया था जेता। देखिए जब दीपा तो हो गया रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार, पाली में है रणकपुर। मंडन कुंभा का है। कुंभा सिसोदिया वंश से संबंधित था और ये मेवाड़ का शासक था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जेता 119 में। जेता सही है ना, जेता 119 में जेता। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में किसके द्वारा किया गया? जब एक बात बता दो तो वो जो 3 चरण हुए थे ना शुरू के, वो हुए थे 1948 में। अब 2 चरण हुए थे मार्च में, एक चरण हुआ था अप्रैल में। तो कुल चरण हो गए 48 में 3 और 49 में 2 है। जो लास्ट की बात कर रहा है अप्रैल होगा ये। अप्रैल में कौन सा है, किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राजस्थान। तो ये बड़ी घटना है तो इसमें कौन आएगा?
देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कर दें क्या इसमें? नहीं नहीं, वो तो शायद संयुक्त है बृहद में 120। सही है यार, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि अगर बड़ी घटना है, राजस्थान के निर्माण के तृतीय चरण, जब तृतीय चरण बड़ी घटना है, और पंचम चरण का पता है कब हुआ है? पंचम चरण हुआ है भैया, पाँचवा तो चरण है, मई भी 5 है, और सन कौन सी है? सन का पता नहीं है भाई, तो ना पंचम चरण की बात है। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन में किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी। सही है। 21 में सही है, 21 में किशोरी देवी। शेखावाटी किसान आंदोलन में किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी। विख्यात महिला समाज सुधारक छगन वेग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये कौन है भाई, ये बताइए। छगन वेग कौन है? छगन वेग महिला समाज सुधारक है ना। छगन वेग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? छगन वेग बीकानेर। 22 नहीं, ये है भैया जोधपुर है यार, ये आता तो है ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। विख्यात महिला समाज सुधारक छगन वेग राजस्थान के किस जिले से संबंधित थी? जोधपुर है। ठीक। विख्यात महिला समाज सुधारक छगन वेग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? जोधपुर। 22 मई जोधपुर। विख्यात महिला समाज सुधारक छगन वेग राजस्थान के किस जिले से संबंधित थी? किस जिले से संबंधित थी? पढ़ाया गया कभी छगन वेग बताइए। छगन वेग कौन थी? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन महिला समाज सुधारक है? छगन वेग किस क्षेत्र से संबंधित थी? जोधपुर। 23 मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? जो भाई, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे? सुनो यार, 1 मिनट रुक जा। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया? ये तो वो है ना, मत्स्य संघ की तो जानते हैं, इसको तो जानने को तो। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। यार कौन ही यार पता है, बस मत्स्य संघ ही पढ़ता है कि मत्स्य संघ में कहीं कहीं है। अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर, करौली है। अब ये राजधानी पूछी है यानी, तो राजधानी, तो मत्स्य संघ की राजधानी कहीं करो तो हम मैं मत्स्य संघ की राजधानी जयपुर ही यार। जब तो क्या डाल दें यार? चल डाल दे, पता नहीं है भाई, चल भरतपुर करते हैं इसमें। 123 में अलवरिया या देखिए अलवरिया। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में किसे बनाया गया? अलवर। ठीक, अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में किसे बनाया गया? अलवर। जब मत्स्य संघ में कौन कौन सम्मिलित है? अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है।
1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्धा। चॉइस 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 सही है। 1919 में राजस्थान, ये बताइए, ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 19 और 19, है ना, वर्धा। वेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेगू, वेगू रामनारायण चौधरी। 25 25 सही है, रामनारायण चौधरी। वेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। कोटा मटार सत्यम क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? ये तो जयदयाल भैरव खान है, सब जानते हैं। 26 में भी विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित बिजोलिया है? बिजोलिया अगर है नहीं है तो इसमें जाट आंदोलन, जनजाति आंदोलन, मेव आंदोलन, किसान आंदोलन भी, क्योंकि बिजोलिया जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। करते हैं देखा, अगर ये सही है तो सही है भाई। 27 में भी विजय सिंह पथिक किस आंदोलन संबंधित है? किसान आंदोलन। 28 हाड़ौती पठार से कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? जब ये मृदा है कौन सी? काली है। 128 में सही है, काली। बताइए, काली मिट्टी मिलती है हाड़ौती पठार में। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्वाई बोलते हैं इसको तो। और लू चलेगी पश्चिम से, लू पश्चिम से चलेगी, पूर्वाई पूरब से चलेगी। 129 में सही है। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तारागढ़, तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग भी है और ये एक पर्वत चोटी भी है। इसका जब इसमें मैं ये दक्षिण कर रहा हूँ, नहीं दक्षिण मत करें यार, इसमें तो जयपुर किस में आएगा? मध्य में या दक्षिण में? मध्य में करते हैं, मध्य करते हैं। 130 सही है, मध्य सही है। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है? मध्य, यानी बीच का। गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गोड़वाड़, गोड़वाड़ की बात है तो गोड़वाड़ ये पश्चिम नहीं आएगा। अरावली, क्या ये डी सही है क्या? चल डी करते हैं। यहाँ पर ये भी है। 131 में ए है, पश्चिम शुष्क प्रदेश है। 131 में गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? 31 में ये है, पश्चिम शुष्क प्रदेश। 131 में है, पश्चिम शुष्क प्रदेश। गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिम शुष्क प्रदेश। 131 में ए। गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? जब 131 में गोड़वाड़ प्रदेश में राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिम शुष्क प्रदेश। ठीक, गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिम शुष्क प्रदेश। निम्न से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जब ये सहायक नदी है शायद, लूनी की सूखड़ी सही है, लूनी सूखड़ी। ठीक, माही सोम, चंबल पार्वती, पनास की, ये का पता नहीं है भाई। 32 32 32 सही है, 32 में से ये नहीं है। चंबल की पार्वती, देख चंबल में वह है, पार्वती में भी वह है। ठीक, सहायक होगी। लूनी सूखड़ी है ना, और माही सोम, 2 अक्षर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 32 के बाद में 33
ऊसर मृदा किसे कहते हैं? ऊसर मृदा किसे कहते हैं? जब ऊसर मृदा खारी व लवणीय मृदा को, सागर के किनारे की नदियों के किनारे पर पर्वत यही है। ए 33 में खारी में लवणीय मृदा को। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। चिंकारा, जब बताता हूँ रुक। खेजड़ी, खेजड़ी का हो गया राज्य जानटी हो गया ना, खिचड़ी का जानटी। चिंकारा का राज्य पशु। घोड़ावन का राज्य पक्षी। मोर का राष्ट्र पक्षी। आंसर देख ले अब 34 में ए 4 3 1 2 है। 4 3 1 और 2। चिंकारा राज्य पशु, घोड़ावन राज्य पक्षी। चिंकारा राज्य पशु, घोड़ावन राज्य पक्षी। खेजड़ी, जानटी, जानटी या झाड़ी, झाड़ी भी बोल सकते हैं है ना, लेकिन जानटी है ये, जानटी, जानटी। मोर राष्ट्रीय पक्षी। तो चिंकारा क्या है? राज्य पुष्प है, ठीक है। घोड़ावन क्या है? राज्य पक्षी है, ठीक है। घोड़ावन स्थली कहाँ है? जैसलमेर में। खेजड़ी जानटी, मोर राष्ट्रीय पक्षी। 35। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? मंडौर, मंडौर जब ये जोधपुर में होना चाहिए भाई, मारवाड़ रियासत थी इधर है ना। जब ये अंतस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, लूनी बेसिन के अंतर्गती मैदान, अंतस्थलीय जलोत्सरण का क्षेत्र। क्या ये सही है क्या? देख लेते हैं है ना। 135 135 135 में बी है, ये है भैया 35। क्वेश्चन देख तो 35 में बी। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर है ना, मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर, ये इधर है जोधपुर साइड है ना। जोधपुर में राठौड़ों का शासन था, राठौड़, ठीक, राठौड़ों का शासन था। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? जो ये आएगा कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? कौन से कृषि जलवायु प्रदेश? शुष्क पश्चिमी मैदान। 135 में भी शुष्क पश्चिमी मैदान। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में? शुष्क पश्चिमी मैदान। हाँ तो अगर देखी जाए तो भाई जैसे कि ये अगर मान भी लेते हैं ये राजस्थान है, तो जोधपुर यहाँ आएगा, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ये पश्चिम में ही तो आता है, सही है। शुष्क पश्चिमी मैदान 35। 35 के बाद में 36। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, नाथद्वारा भीलवाड़ा, अलवर भरतरी मेला, कोलायत बीकानेर। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? 36 पुष्कर है ना, अजमेर में। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? ये पता होगा नहीं भाई। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर देख ले। नहीं आता है। 37 ये डिलीट कर दिया भाई, बढ़िया है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला में आयोजित होता है जब ये लगता है सावन भादो होगा है ना, जब कार्तिक नहीं है। सावन है या सावन के बाद में भादो है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी।
चतुर्थी, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी यही है, चतुर्थी है ना, हाँ यही है। कार्तिक तो नहीं है, यही है भाद्रपद, सावन भादो भाद्रपद, यानी कि जुलाई अगस्त में जब वो रहता है गणेश जी का मेला। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 38 में, सही है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध, ये गुलाबों कालबेलिया है, गुलाबों गुलाबों। ये इसको इस प्रकार कर ले भैया, ये बार बार कन्फ्यूजन करेगा ना, ये नहीं तो ये और में करेगा। तो 39 का, तो 39 का है ना, गुलाबों में वह है, तो कालबेलिया में वह है ना, तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई और ऑप्शन में भी आप लोगों को भटका है तो। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य है, नाम देख, गुलाबों कालबेलियाई नृत्य 39। लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान की बात है ना, तो नौटंकी, तुर्रा कलंगी रम्मत गबरी, 40 नौटंकी है, सही है, नौटंकी। लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, नौटंकी। 40 के बाद में 41, नौटंकी जयपुर में की जाती है वैसे, है ना, जयपुर में ही तो आ रहा है जयपुर। 40 के बाद में 41। इनमें से कौन सा क्षेत्र ढूंढानी बोली के लिए जाना जाता है, जयपुर है, देखे मत कहते है ना, जयपुर है, जयपुर टोंक। 41 सही है, जयपुर टोंक ढूंढानी बोली के लिए जाना जाता है, जयपुर टोंक। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है। उनियारा शैली, उनियारा शैली, यार ये पढ़ा तो है लेकिन। किशनगढ़ 42 भी है यार, ढूंढान। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली, उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, ढूंढान है, ढूंढान। ढूंढान प्रदेश किसको कहते हैं, जयपुर के आसपास के कोई कहते हैं शायद। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली, चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, ढूंढान। 42 में भी है। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, चित्रांकन की उनियारा शैली। ये बताइए उनियारा शैली कहाँ है, उनियारा शैली को किस चित्र शैली की, चित्रांकन की उनियारा शैली, उनियारा है ना, उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, ढूंढान है। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है, ये तो श्री कृष्ण लीला है। 43। फिर बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था, ये तो जाम्बोजी था, सब जानते हैं ना, बिश्नोई यानी 20 और 9 नियम 29 नियम। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़, ये चिड़िया टूक है। 45 के बाद में 46। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, ये जोधा ही है, जोधपुर की स्थापना की थी जोधा ने, तो जोधपुर में ये मेहरानगढ़। 46 सही है क्या, सही है, राव जोधा। फिर 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, सैतालीस में डी है, बीकानेर के राय सिंह। 1 मिनट थम जा। बात है 1574 ईस्वी की, में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, 1574 ईस्वी में
है ना। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? यानी कि जोधपुर दे दिया भाई बीकानेर वालों को, ये है कहने का मतलब। 1574 की बात है, 1574 ईस्वी में अकबर की सेना ने, है ना। ये बताइए जोधपुर का आक्रमण कब हुआ था? 1574। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद। अब वह ये भी पूछ चुका है जोधपुर पर आक्रमण कैसा, जोधपुर पे जो आक्रमण किया था उसमें नेतृत्व करता था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। मुगल सेना का नेतृत्व करता था 1574 में, जो अकबर की सेना ने जो जोधपुर पर आक्रमण किया था उसमें नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? बीकानेर के राय सिंह। अजमेर के चौहानों को, अजमेर के चौहानों को ये सपाल दक्ष के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ये तो रणथंभौर, ये तो अलग हो गया है ना। जालौर तो जालौर ही है ना। जालौर का नरदेव, सपाल दक्ष होना चाहिए 48, है ना, सही है। सपाल दक्ष, सपाद लक्ष्य। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य, रह जाएगा याद। अजमेर के चौहानों को सपाद लक्ष्य। जो तो ये खेत के साथ किस सभ्यता से, ये तो कालीबंगा है 49, है ना, सही है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? पता नहीं है ये, चल चिरवा कर दें क्या इसमें? नहीं पता नहीं है। 150 में बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। किस शिलालेख के चौहानों को, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख है भाई। किस शिलालेख में चौहानों को, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण का है बिजोलिया शिलालेख। काफ़ी पुराना है बिजोलिया शिलालेख। चिरवा शिलालेख कहाँ से मिला है? नेमिनाथ का शिलालेख रणकपुर, ये तो पाली में मिला होगा, है ना। रणकपुर शिलालेख पाली। नेमिनाथ शिलालेख, रणकपुर मंदिर भी है पाली में। नेमिनाथ शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को बताइए, ये जो वत्स गोत्र ब्राह्मण किन्हें कहा गया है? वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को। वत्स गोत्र ब्राह्मण किसे कहा गया है? चौहानों को। वत्स गोत्र ब्राह्मण चौहानों को। जब ये शिलालेख की बात है, बिजोलिया शिलालेख। तो चलिए भाई, ये हो गया पूरा, है ना। ये पेपर था। 100 से थे 50 क्वेश्चन। लकड़ी का बना हथौड़ा कौन सा है? इनमें कौन सेमीकंडक्टर स्ट्रेट गेज की हानि नहीं है? एलईडी टीवी में निम्न कौन सा लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? एलईडी टीवी में निम्न कौन सा लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है? पावन में कहीं है, डी है फ्लोरोसेंट लैंप। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? 50 में ये है लाल, हरा, नीला। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल है, हरा है, नीला है। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला।
तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।